हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मौर्या बायोलॉजी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज जो सभी बच्चे फास्ट में जुड़ जाएंगे, आज जो लेक्चर होगा प्यारे बच्चे, आज सब्जेक्टिव का होगा। आज पहला लेक्चर होगा सब्जेक्टिव का। सभी बच्चे फास्ट में जुड़ जाएंगे। आज कुछ आप लोगों के साथ देरी से आए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि आज थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण नहीं हो पाया। टाइम दिए हुए थे आप लोगों को 8 बजे। प्यारे बच्चे, सभी बच्चे एक बार फास्ट में जुड़ जाएंगे। सभी बच्चे फास्ट में जुड़ जाएंगे। 1 मिनट प्यारे बच्चे, सभी बच्चे फास्ट में जुड़ेंगे। सभी बच्चे फास्ट में जुड़ जाएंगे। तब तक मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। फास्ट में जुड़ जाइएगा सभी बच्चे। सभी स्टूडेंट फास्ट में जुड़ जाएंगे। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्योंकि आज कुछ थोड़ा देरी हुआ प्यारे बच्चे, कल से नहीं हो पाएगा। कल से टाइम पर ही होगा क्लास। कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया, तो फिर कल से नहीं होगा प्यारे बच्चे। किसी प्रकार की दिक्कत? क्या आप लोगों को वॉइस क्लियर जा रही है? सभी बच्चे बताएंगे क्या आप लोगों को आवाज़ क्लियर जा रही है या नहीं जाए। बताएंगे सभी बच्चे क्या आप लोगों को आवाज़ क्लियर जा रही है या नहीं। ग्रुप पे भेज, ये सर, हाँ ग्रुप पर भेज दिए हैं, देख लीजिए एक बार प्लीज़, भेज दिए हैं। चलिए सभी बच्चे एक बार फास्ट में जुड़ जाएंगे। चलिए, आज जो आप लोगों का जो लाइव क्लास होने वाला है प्यारे बच्चे, आज जो भी लाइव क्लास, आज का जो लाइव क्लास होगा प्यारे बच्चे, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। वो भी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हो, एमवीवीआई क्वेश्चन होगा। सभी बच्चे फास्ट में जुड़ जाएंगे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज कुछ देरी हुआ प्यारे बच्चे, चलिए कुछ देरी हुआ। सभी बच्चे फास्ट में जुड़ेंगे। सभी बच्चे फास्ट में जुड़ जाइए अपने अपने ग्रुप में प्यारे बच्चे। एक बार शेयर कर दीजिए, जितना भी आप अपने अपने ग्रुप चलाते हैं सभी बच्चे शेयर कर देंगे फास्ट में, क्योंकि तब तक सभी बच्चों को पता चल जाएगा सर लाइव आ चुके हैं। हम भी शेयर कर दिए हैं। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा फास्ट में। सब ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे, सब शेयर कर देंगे अपने अपने ग्रुप में, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए क्या। चलिए, आज का जो प्यारे बच्चे, आज का लेक्चर जो होगा चौथा चैप्टर का होगा। जनन स्वास्थ्य के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सभी बच्चे फास्ट में जुड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी का, थोड़ा फास्ट में आज पढ़ाना है। आज का जो प्यारे बच्चे, आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है, आज का आपका जो लेक्चर होगा चौथा, चलिए आज का जो होगा प्यारे बच्चे वो जनन स्वास्थ्य के बारे में होगा, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा और एमबीबीएस क्वेश्चन आंसर होगा प्यारे बच्चे। और लेक्चर जो होगा चौथा चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। चौथा चैप्टर का पहला। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाइस लुक सर जी। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए सभी बच्चे फास्ट में जुड़िएगा। सभी बच्चे फास्ट में जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि आज हमें कुछ ज़रूरी वर्क भी है, उस वर्क को भी करना है। थोड़ा आप लोगों को पढ़ा देते हैं, उनके बाद हम करेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आनी चाहिए प्यारे बच्चे। क्या है क्वेश्चन पहला? क्या जनसंख्या विस्फोट क्या है? आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछा जा सकता है जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण का वर्णन करें। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इनके कारणों को याद रखिएगा प्यारे बच्चे, वर्णन करना। आप सभी बच्चे एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन नहीं है वो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, और जिन बच्चों के पास लिखा हुआ वो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और जिन बच्चों को लिखा हुआ वो बच्चे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। चलिए आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने अपने ग्रुप में। एक बार प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका आंसर प्यारे बच्चे? एक खास अल्प
अवधि में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। मगर पूछा गया है क्या, कारण भी, प्रमुख कारण भी पूछा गया कि जनसंख्या विस्फोट के मुख्य प्रमुख कारण क्या? पहला तो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होता है, जो मरना चाहिए वो उस स्पीड से नहीं मर रहा है, पहला कारण तो यही है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, याद रखिएगा पहली बात कर ले तो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, और जन्म यानी जनन आयु वर्ग के लोगों की संख्या में वृद्धि। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट कारण है प्यारे बच्चे, इनके कारण क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से होती है। अजी आपसे पूछे एक कारण और बताइए, तो जन्म दर में बहुत ज़्यादा तेजी से वृद्धि। जो जन्म दर की बात कर ले प्यारे बच्चे, उनमें बहुत तेजी से वृद्धि होती है, इसलिए ये सभी कारणों को याद, ये कारण इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे नोट नहीं किए थे सभी बच्चे नोट कर लेंगे, तो आपको पता चल गया कि एक खास अल्प अवधि में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि। जब जनसंख्या की तेजी से वृद्धि होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? विस्फोट कहेंगे जनसंख्या का। आपको हम बताए थे प्यारे बच्चे, हम दो हमारे एक क्या नारा हम लगाए थे, हम दो हमारे दो का भी नारा याद नहीं रखिएगा प्यारे, क्या याद रखना? हम दो और हमारे एक। ये बहुत बेहतरीन होगा जनसंख्या को रोकने का, सबसे बड़ा कारण है ये, बेहतरीन ढंग होगा। कारण तो ये बता दिए, ये रोकने का तरीका सबसे बेहतरीन होगा, हम दो हमारे एक प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आइए सभी बच्चे क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या कहता है यौन संचारित रोग क्या है? आपसे पूछे प्यारे बच्चे यौन संचारित रोग के बारे में कौन से चैप्टर का है? प्यारे बच्चे ये जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 4 चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर है? 4 चैप्टर का होगा, चौथा चैप्टर का होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, याद रखिएगा बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यौन संचारित रोग क्या है? पहला पॉइंट आपको जवाब देना, यौन संचारित रोग क्या है? ऐसी 4 बीमारियों के नाम बताएं, ऐसी 4 बीमारियों का नाम बताएं। पहले हमें यौन संचारित रोग क्या होता है इनके बारे में आप सभी बच्चे बताएंगे। क्या वे संक्रामक या संक्रामक रोग जो यौन संपर्क से ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते। यानी वैसे रोग जो एक व्यक्ति को हो चुका है, यौन संचारित रोग जो एक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जब प्रवेश कर जाता तो हमें उनको कौन सा रोग कहते प्यारे बच्चे? याद रखिएगा, यौन संचारित रोग के नाम से जानते हैं या यौन संचारित रोग कहते हैं। मगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या, इसे प्रजनन पथ संक्रमण या RTI के रूप में भी जाना जाता है। जी आपसे पूछे कि यौन संचारित रोग को किस नाम से जानते हैं, तो इसे प्रजनन पथ संक्रमण या इसी को कहते हैं RTI के रूप में हम लोग जानते हैं, RTI के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, याद रखिएगा सभी बच्चे, याद रखिएगा RTI के रूप में हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, इस यौन संचारित रोग को। अब कहता है इसे 4 प्रमुख रोग है, इनको 4 प्रमुख रोग हम 5-6 लिखाए हैं, तो याद रखिएगा। पहला क्लेमीडिया, इसका यौन संचारित रोग है। सुजाक या गोनेरिया, ये भी कौन सा रोग है? यौन संचारित रोग है, दोनों याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी भी कौन सा रोग है? कहिएगा यौन संचारित रोग है। हेपेटाइटिस सी भी क्या है? यौन संचारित रोग है। HIV कौन सा रोग है? याद रखिएगा प्यारे बच्चे, यौन संचारित रोग है। और सिफिलिस भी जो होता है ना, वो क्या होता है? यौन संचारित रोग होता है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। सिफिलिस भी जो होता है ना, कौन सा रोग होता है? यौन संचारित रोग होता है। चलिए गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। क्वेश्चन बैंक 10 ईयर का कराइए ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आ जाएगा सभी क्वेश्चन जब लेके आए हैं, सभी क्वेश्चन 10 ईयर से ज्यादा का भी क्वेश्चन प्यारे बच्चे, सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ प्यारे बच्चे, 10 ईयर से ज्यादा भी समय का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए सभी क्वेश्चन को आप सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस क्वेश्चन का आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो जवाब आनी चाहिए। यौन संचारित रोग क्या है? ऐसी 4 बीमारी का नाम बताएं, तो हमें ऐसी 4 बीमारी नहीं बल्कि 6 बीमारी का नाम बता दिए कौन कौन यौन संचारित रोग होता है। तो पहला याद रखिएगा क्लेमीडिया की बात करेंगे, सुजाक की बात करें, हेपेटाइटिस बी की बात करें, हेपेटाइटिस सी की बात करें, HIV की बात करें और सिफिलिस की बात करें। आप सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV के कारण कौन सा बीमारी होता है। आप सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा बीमारी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब आनी चाहिए प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन का जवाब आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का सर
जी प्लीज, ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी बच्चे एक बार देख लेंगे, प्ले स्टोर में दिया गया, आप सभी बच्चे एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या है प्यारे बच्चे, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। आज के समय में टेस्ट ट्यूब बेबी का बहुत ज्यादा याद रखिएगा। एड्स बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, एड्स बिल्कुल 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 सही है। HIV का फुल फॉर्म बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, एड्स होता है, इससे बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, देखते हैं। चलिए होता है HIV से, बिल्कुल सही, एड्स ही होता है HIV से। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कुछ फीमेल में फ्लोपियन ट्यूब में कुछ प्रकृति अवरोध होने, ध्यान से सुनना, प्राकृतिक अवरोध होते हैं अथवा मेल के स्पर्म में। आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चे, मेल का स्पर्म जब पूछा गया तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। मेल के स्पर्म जो होते हैं वो 2n होते हैं, n होते हैं प्यारे बच्चे, सभी बताएंगे n होते हैं या 2n होते हैं या अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं। एक बार सभी बच्चे बताएंगे स्पर्म जो होते हैं दो गुणित होते हैं या अगुणित होते हैं, सभी बच्चे एक बार प्यारे बच्चे जवाब देंगे। n होते हैं, बिल्कुल सही है, n होते। चलिए बिल्कुल सही। अब कहता है मेल के स्पर्म में गति नहीं होती। अजी आपसे पूछे अथवा मेल के गति में क्या, मेल के स्पर्म में क्या नहीं होती है, गति नहीं होती। ऐसी स्थिति में मेल के स्पर्म तथा फीमेल के ओवम, अच्छा ओवम बताएंगे प्यारे बच्चे, n होता है या n होता, सभी बच्चे बताएंगे n या 2n, अगुणित या दो गुणित, सभी बच्चे बताएंगे अगुणित या दो गुणित, अगुणित या दो गुणित, कौन, ओवम को निकालकर उसे टेस्ट ट्यूब में, याद रखिएगा टेस्ट ट्यूब में निषेचित कराया जाता है। इस क्रिया के बाद तैयार कौन चीज, एम्ब्रियो को पुनः फीमेल के यूटरस में डालकर आगे की क्या है, परिवर्धन क्रिया कराई जाती है। अजी आपसे पूछे प्यारे बच्चे, अजी मेल के स्पर्म या फीमेल के मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम को याद रखिएगा प्यारे बच्चे, निकाल कर आपसे पूछा जाए टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या करे, निषेचित कराया जाता है। इस क्रिया के बाद भ्रूण के को पुनः फीमेल के यूटरस में डालकर आगे परिवर्धन कराई जाती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतान सामान्य संतान की तरह होता है और इसी को हम लोग क्या कहते प्यारे बच्चे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते, बिल्कुल आप लोगों का सभी का आंसर सही है, एन, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे और सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमवीवीआई याद रखिएगा बच्चों, एमवीवीआई क्वेश्चन है, यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का जवाब देना है आप सभी बच्चों को। क्या है प्यारे बच्चे, क्या है बंध्याकरण, क्या है, आपसे पूछे बंध्याकरण क्या है, आपको बताना है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है ये क्या कहते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या कहता है, संतान उत्पत्ति को रोकने हेतु, किसको, यानी संतान उत्पत्ति को रोकने हुए, अजी संतान नहीं चाहिए उनके लिए, याद रखिएगा संतान उत्पत्ति को रोकने हेतु जो सर्जिकल विधि अपनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते प्यारे बच्चे, बंध्याकरण कहते हैं, बंध्याकरण कहते। जैसे पुरुष नसबंदी की बात करें, स्त्री नसबंदी की बात करें, वो बंध्याकरण का हिस्सा है। और याद रखिएगा एक बार प्यारे बच्चे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जब स्त्री का नसबंदी होता तो कौन से हिस्से को काट कर धागों से बांध दिया जाता है, जब पुरुष नसबंदी की बात करता तो पुरुष को किस हिस्सा को काट कर धागे से बांध दिया जाता, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस हिस्सा को धागे से काट कर बांध दिया जाता। आप सभी बच्चे देखते कौन पहले आंसर देता है इस बात का, बताइए कौन सा पहले बच्चे जवाब देते हैं कि मेल को कौन सा हिस्सा को काट कर धागों से बांध दिया जाता और फीमेल के कौन से हिस्सा को धागे से काट कर बांध दिया जाता। देखते कौन पहले जवाब देता है इस क्वेश्चन का। जवाब नहीं आया प्यारे बच्चे, फास्ट में देखते कौन बच्चे मेरे पहले जवाब देते हैं, प्यारे बच्चे जवाब आनी चाहिए। चलिए वास्ट डिफरेंस को मेल में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला 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 बताना है फास्ट में, बिल्कुल आपका सही आया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप पढ़ाई करते हैं, आपको लग रहा है आप बिल्कुल बिल्कुल आपका पढ़ाई चल रहा है बिल्कुल, और सब बच्चों का जवाब नहीं आया, गलत बात है प्यारे बच्चे, अभी तक जवाब नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे अभी तक जवाब दिए हैं। चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है,
चलिए फास्ट में जवाब नहीं आया, एक ही जवाब आया अभी तक, एक ही जवाब आया, एक ही जवाब आया। चलिए कुछ नहीं, क्या जवाब तो दीजिए पहले। चलिए आइए हम लोग जानते हैं यह दो प्रकार का होता है। पहला स्त्री नसबंदी की बात करें और पुरुष नसबंदी की, एक में फ्लोपियन ट्यूब को काट देगा फीमेल की बात करें, और एक में शुक्रवाही का वास डिफरेंस वाले हिस्सा को काट कर धागों से बांध दिया जाएगा। मगर याद रखिएगा प्यारे बच्चे, अब मेल पर यह प्रयोग को बंद कर दिया गया, अब फीमेल पर प्रयोग, क्योंकि मेल में जब प्रयोग करता था तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ करता था, इसीलिए उनको बंद करके बल्कि क्या कर दिया, फीमेल में ये सारी चीज नसबंदी की बात करें तो फीमेल में होती है। याद रखिएगा अभी के समय में नसबंदी की बात करें स्त्री में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्त्री में किसी प्रकार की नुकसान देखने को नहीं मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब आनी चाहिए प्यारे बच्चे। आइए, सरोगेट मदर से आप क्या समझते हैं? जी आपसे पूछे सरोगेट मदर से आप क्या समझते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। क्या वैसी मदर की बात करें, वैसी मदर जो दूसरे के फर्टिलाइज्ड इम्ब्रियो को अपने यूटरस में विकसित कराती है। जी आपसे पूछे बच्चे, क्या कि वैसी माँ जो किसी दूसरे यानी दूसरे फर्टिलाइज्ड इम्ब्रियो को अपने यूटरस में विकसित कराती है, उसको हम लोग कौन सा मदर कहते हैं? सरोगेट मदर कहलाती है। यह विधि तब अपनाई जाती है बच्चों, यह विधि तब अपनाई जाती है जब फीमेल का यूटरस छोटा होता है। जी आपसे पूछे यह विधि कब अपनाई जाती है? जब उस फीमेल का बच्चों याद रखिएगा यूटरस क्या होता है, छोटा होता। क्या होता? यूटरस छोटा होता है। और या फीमेल में कोई बीमारी होती है, जब फीमेल में कोई बीमारी होता है तब अपनाई जाती है, या फीमेल की यूटरस जो होती है प्यारे बच्चे वो क्या होती है, छोटी होती है, तब अपनाई जाती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। क्यों अपनाई जाती, इस बात का पता चल गया प्यारे बच्चे, यूटरस छोटा है और कोई बीमारी हो फीमेल में तब ऐसी कंडीशन को अपनाई जाती है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्यारे बच्चे सही है, बिल्कुल प्यारे बच्चे सही है। आप सभी बच्चों को क्या इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है प्यारे बच्चे, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है प्यारे बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या है क्वेश्चन? गर्भ निरोधक गोली, किसकी बात करेंगे हम लोग? गर्भ निरोधक गोली की बात करेंगे। गोली संगठन क्या है, यह कैसे कार्य करता है? आपसे पूछे प्यारे बच्चे कि गर्भ निरोधक गोली क्या है, कैसे कार्य करती, इस पर हम लोगों को थिंकिंग करना, इस पर चर्चा करना। आइए प्यारे बच्चे जानते हैं, बहुत बड़ा समस्या की बात हो रहा है ना। आइए, गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नामक क्या होती है प्यारे बच्चे? फीमेल हार्मोन से युक्त यानी युक्त होता है। किससे होता है? यानी याद रखना होगा, फीमेल हार्मोन से युक्त होता है। यह ओव्यूलेशन तथा इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करता। जी आपसे पूछे जब इनका हम प्रयोग करते हैं गोलियों का प्यारे बच्चे, गोलियों का जब भी हम प्यारे बच्चे उपयोग करते हैं तो वो कौन काम, क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की बात करें और प्रोजेस्टेरोन की बात करें नामक फीमेल हार्मोन से क्या होता है? युक्त होता है। यह किसको यानी ओव्यूलेशन तथा इम्प्लांटेशन को क्या करता है प्यारे बच्चे? रोकने का काम करता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, यह यूटरस के ग्रीवा में, याद रखिएगा बच्चों, या किसकी बात करें? यूटरस के ग्रीवा में। यदि आपसे पूछे यूटरस की ग्रीवा की बात करें तो फीमेल बॉडी की बात करेंगे, क्योंकि हमें फीमेल बॉडी में संतान चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें, याद रखिएगा प्यारे बच्चे, हमें संतान इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि एक प्यारे बच्चे 2 संतान 3 संतान हो जाता है तो अजय उसके बाद हमें संतान नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा किसकी प्रयोग करेंगे? गर्भ निरोधक गोली की प्रयोग करेंगे। इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और वृद्धि को क्या कर देता? वृद्धि कर देता, जिससे गर्भधारण की संभावना नहीं हो पाती है। जी गर्भधारण की संभावना नहीं हो पाने का कारण क्या है? कहिएगा ये गोली कारण है। कौन गोली कारण है? गर्भ निरोधक रोकने की गोली कारण। याद रखिएगा प्यारे बच्चे। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर समझ में आया? सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फास्ट में प्यारे बच्चे, सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फास्ट में प्यारे बच्चे। चलिए बिल्कुल अभी जवाब आ रहा, वास्ट डिफरेंस, बिल्कुल बिल्कुल अभी जवाब आ रहा। गलत बात है ना? कब बताए आप लोगों को क्वेश्चन? यस सर जी समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है
आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी बच्चे। ये क्वेश्चन का जवाब क्या है? महिलाओं में यूटीआई, आप सभी बच्चे यूटीआई का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है? यूटीआई, यूटीआई का फुल फॉर्म बताएंगे का खतरा अधिक क्यों होता है? आपसे पूछे यूटीआई का अधिक खतरा क्यों होता है, तो याद रखिएगा आंसर में महिलाओं में यूरेथ्रल ओपनिंग तथा वेजिनल ओपनिंग एक ही तल पर स्थित होता, यानी एक ही तल पर दोनों स्थित होता, दो तल पर नहीं बल्कि एक ही तल पर स्थित होता है, इसलिए इनमें यूटीआई का खतरा अधिक होता है। इसलिए इनमें किसका खतरा होता है? यूटीआई का खतरा होता है। यूटीआई का फुल फॉर्म बताइएगा प्यारे बच्चे। चलिए सभी बच्चे बताएंगे फास्ट में, सभी बच्चे बताएंगे फास्ट में, क्या यूटीआई का फुल फॉर्म बताएंगे सभी बच्चे? सभी बच्चे फास्ट में बताइएगा। चलिए सभी बच्चे फास्ट में बताएंगे, सभी बच्चे फास्ट में बताएंगे, सभी बच्चे फास्ट में बताएंगे। चलिए आप सभी बच्चे बताएंगे फास्ट में, क्यों खतरा होता है, किस लिए खतरा होता है, क्यों कि वेजिनल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होता है? एक ही तल में दोनों स्थित जब होता है तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, यूटीआई से खतरा होता। किससे खतरा होता? यूटीआई से खतरा होता। इस बात को याद रखिएगा आप सभी बच्चे, इस बात को याद रखिएगा, कन्फर्म सभी बातों को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब देना सभी बच्चों को, अगला क्वेश्चन का जवाब देना है। एमटीपी की बात करें, किसकी बात करेंगे? एमटीपी, एमटीपी की बात करें, एमटीपी की बात करें, एमटीपी की बात करें। चलिए सभी बच्चों का जवाब नहीं आया अभी तक। यूटीआई का फुल फॉर्म एक बच्चे जवाब दिए मात्र, एक बच्चे का जवाब आया, वो है निधि। बिल्कुल 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 सही है आपका। यूटेरिन ट्रांसफर इंट्रा बिल्कुल सही है। और सभी बच्चों का जवाब नहीं आया, बोल रहे हैं आप बता दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, आप बता दें, हम ही बता दें। चलिए आपके कमेंट बॉक्स में दिख गया। चलिए यूटेरिन ट्रांसफर इंट्रा बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये बात तो पता होनी चाहिए सबको, ये बात तो इतना बात आप लोगों को पढ़ाया गया है। वाह क्या बात है, आप बता। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद रखिएगा यूटेरिन ट्रांसफर इंट्रा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक बच्चों ने जवाब दिया। चलिए अच्छा ठीक है, इसका जवाब एमटीपी का जवाब दीजिएगा। एमटीपी का फुल फॉर्म बताइए, एमटीपी का, एमटीपी का फुल फॉर्म बताइए, एमटीपी का, एमटीपी का फास्ट में प्यारे बच्चे। मेडिकल 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 ट्रांस क्या लिखे, क्या लिखे? गलत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चों का इसका जवाब आया, बहुत सारे बच्चे जवाब दिए हैं इसका। एमटीपी का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल ये ठीक है। चलिए आइए, आप जानते हैं क्या प्रेगनेंसी के पूर्व होने से पहले, प्रेगनेंसी के पूर्व होने से पहले ही गर्भ समापन को एमटीपी कहते? क्या कहते? जब प्रेगनेंसी से पहले क्या हो जाए, पूर्ण से यानी होने से के पूर्ण होने से पहले क्या गर्भ समापन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर एमटीपी की सलाह तब देती है, आपसे पूछे डॉक्टर एमटीपी की सलाह तब देती है जब गर्भ में पल रहा कौन कहेगा शिशु, कौन कहेगा ऑफ स्प्रिंग अनुवांशिक रूप से क्या हो विकृत होता है, या क्या होता है असहाय रूप से रोगग्रस्त हो जाए। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, कौन सलाह देता? डॉक्टर देता है। कौन देता है? ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सही है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। जो भी ये क्वेश्चन का जवाब सही दिए हैं, देख लिए बहुत सारे बच्चों का जवाब देखिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए बिल्कुल मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल बिल्कुल पता चल रहा है, पता चल रहा है कितना आप लोग गलत बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं इसी का पता चल रहा है। कोई बोल रहे हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रेगनेंसी और कोई ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रेगनेंसी बोल रहे हैं। आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं इस बात का पता चल रहा है प्यारे बच्चे। चलिए चलिए, तो क्यों होता पता चल गया प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बार नोट कर लेंगे, सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे फास्ट में। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आनी चाहिए। जो क्वेश्चन का जवाब आप लोग तभी से दे रहे थे वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या है, आप सभी बच्चों को जवाब दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए चलिए चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दिए। पुरुष नसबंदी तथा स्त्री नसबंदी की बात करें तो आपको पता है पुरुष नसबंदी में क्या, वास्ट डिफरेंस वाले हिस्सा को काट कर क्या करेगा, धागे से बांध देगा। यदि आपसे पूछे शुक्रवाहिका नालिका को काट कर क्या कर देगा, धागे से बांध देगा, तो स्पर्म ना तो इस पार से इस पार जा पाएगा, जिसके कारण फीमेल बॉडी में वो प्रवेश न कर सकेगा। दूसरी बात, यदि आपसे पूछे स्त्री नसबंदी की बात करें तो इस पर स्त्री नसबंदी में दोनों फ्लोपियन ट्यूब को क्या करता, बीच से काट कर बांध दिया जाता, जिसके कारण क्या हो पाएगा प्यारे बच्चे, जब मेल का स्पर्म वेजिना के माध्यम से, याद रखिएगा, यानी आपसे पूछे सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ, सेक्स डिटर्मिनेशन के कंडीशन में जाए भी ना, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि उनके फ्लोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा, जिनके कारण क्या होगा प्यारे बच्चे, वो फिर पुनः मां नहीं बन सकती है, पुनः वह क्या नहीं कर सकती है, याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी निषेचन नहीं करा सकती, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। अब नीलोफर जवाब दे रही है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बिल्कुल अब जवाब दे रही है, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, यही सब जवाब दीजिए। हमको पता था तुम ही सुमो हो, क्या बोल रहे हैं आप लोग। चलो आओ, इस क्वेश्चन समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, किस हिस्सा को काट दिया जाएगा, याद रखिएगा, और फीमेल में किस हिस्सा को काट कर धागों से बांध दिया जाएगा, तो याद रखिएगा कभी वो मां नहीं बन सकती है। ये परमानेंट मेथड होता है, परमानेंट मेथड माना जाता है, और ये इसके बाद कभी वो मां नहीं बन सकती है, याद रखिएगा। और इसलिए हम आपको एक नारा दिए थे, जनसंख्या को जब रोकना है तो हम दो हमारे एक पर नारा दिए थे, और एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जनसंख्या को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा, 2 3 4 होगा तो या तो सरकारों बंद कर दिया है, 2 से ज़्यादा होगा तो सरकार भी जॉब देना बंद कर देगा। इसलिए याद रखिएगा, हम दो हमारे एक, ये बहुत परफेक्ट चीज़ है, याद रखिएगा, परफेक्ट नारा है, इस नारा को अमल करिएगा आप सभी बच्चों। चलिए, आप लोगों का फ्यूचर जब, चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, हम तो पता, हमको पता था तुम ही सुमो हो। यस सर, चलिए बिल्कुल समझ में आया सभी बच्चों। सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये सब फुल फॉर्म जितना भी है प्यारे बच्चे सभी याद रखिएगा। आप लोगों को फुल फॉर्म बहुत सारी चीज़ों का याद नहीं रहता है, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर। चलिए चलिए, क्या आज का क्लास यहीं खत्म किया जाए प्यारे बच्चे? कल इनसे आगे इन पर जो क्वेश्चन बचा हुआ है कुछ 5 नंबर का, उस क्वेश्चन को करा दिया जाएगा, और 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उनको कल इस चैप्टर को खत्म करा दिया जाएगा। कल अगला क्वेश्चन होगा अगला चैप्टर का, वो अगला चैप्टर कौन होगा प्यारे बच्चे, वो याद रखिएगा 5वां चैप्टर होगा। और 5वां चैप्टर कौन है आप सबको पता है, जेनेटिक है। और ये क्वेश्चन, इस चैप्टर में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं जुड़िएगा तो उसको बहुत सारी समस्या हो सकता है, क्योंकि रिवीजन भी करेंगे 5वां चैप्टर को और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे 5वां चैप्टर को। तो कल सभी बच्चे 8 बजे सभी बच्चे जुड़ेंगे, 8 बजे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे फास्ट में। तो याद आज यहीं तक रहने देते हैं प्यारे बच्चे, सभी बच्चे कल जुड़ेंगे। तब नेक्स्ट वीडियो में सभी बच्चों के, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सभी बच्चों के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, ओके बाय।